नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत और आज डिबेट में होगी बात हरिद्वार में गैर हिंदुओं की नो एंट्री। हर की पैड़ी पर यह चेतावनी लगी है। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल पंच आपको दिखाते हैं। बोर्ड लगाने का उद्देश्य यही है कि सभी को यहाँ के नियमों की, यहाँ की मर्यादाओं की जानकारी रहे और जो बाइलॉज की जो हम कड़ाई से पालन कराने की जो चर्चा, जो मांग हम सरकार से कर रहे हैं, ये बोर्ड पूर्व में भी इसी प्रकार लगे हुए थे, लेकिन कुछ क्षतिग्रस्त हो गए थे, कुछ खराब हो गए थे। वहां पर बोर्ड लगा करके ये कहा गया कि गैर हिंदू नहीं आएंगे। गैर हिंदू का मतलब ये नहीं मुसलमान नहीं आएंगे। तो हर त्यौहार में मुसलमानों को टारगेट करना, मुसलमानों को निशाना बनाना कि फलां नहीं आएगा, फलां नहीं आएगा, फलां आएगा, तो ये सब तमाम चीज़ें फ़िरक़ावारियत को बढ़ावा देने वाली हैं। सरकार इस पर एक अध्यादेश लाए जिससे हम सब हरिद्वार हर की पौड़ी को और अधिक सुरक्षित दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसकी पवित्रता बनाए रखने में सरकार इसका संज्ञान ले और इस पर मेरे ख्याल से तो संविधान बदल दें पहले। ये देश सबका है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का देश नहीं है। ये कोई जायदाद नहीं है किसी की कि मेरे घर में नहीं आ सकते और उसके घर में जा सकते। ये संविधान के हिसाब से हिंदुस्तान में कोई भी हिंदुस्तानी कहीं से कहीं भी जा सकता है। कि जब लोग हज को जाते हैं तो वहां क्या होता है, देखा कभी लिखा हुआ, कभी जाना है क्या? क्या कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है क्या? जा सकता है क्या? नहीं ना। धार्मिक स्वायत्तता व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि इस मुल्क की जो खूबसूरती है वो आपस में बरकरार रहे, उसमें किसी तरीके का दरार न पैदा हो। मुझे लग रहा है इस तरीके के जो बोर्ड लगाए गए हैं या जो भी नियमावली बनाई गई है, इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। सही तरीका है जो सरकार ने जो निर्णय लिया है वही कि जो मोमेडन लोग हैं, कुछ अव्यवस्था सर्जित होते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ऐसा वैसा रहता है। ये जो हमारी जो गंगा मैया जी है, ये हमारा बहुत ही पवित्र और प्राचीन संस्कृति की तरह की है, हमारी माँ के समान है। तो हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने वाले बोर्ड लगाए गए हैं। हरिद्वार में हर की पैड़ी में 10 से ज्यादा इलाकों में बोर्ड पर चेतावनी लिखी है। हर की पैड़ी की व्यवस्था संभालने वाली संस्था गंगा सभा की ओर से ब्रह्मकुंड और उसके आसपास ये बोर्ड्स लगाए गए हैं जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। ये बोर्ड लगे हैं और संस्था का कहना है कि म्युनिसिपैलिटी के बायलॉज में ये पहले से मेंशन है, उसका हवाला देकर नियम कायदों के मुताबिक इन्हें लगाया गया है ताकि लोग इसके बारे में और जान सकें और समझ सकें। वहीं इस पर मौलाना ने कड़ा एतराज जताया, जबकि एसपी नेता का कहना है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। वहीं यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप का कहना है कि क्या हज में कोई हिंदू या दूसरे धर्म का शख्स जा सकता है, तो फिर कुंभ क्षेत्र में नियम कानून के हिसाब से लगे ऐसे पोस्टर और बोर्ड पर दिक्कत क्यों? आज इसी पर महाबहस करने जा रहे हैं। जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज जी हैं, कपिल श्रीवास्तव जी हैं सपा प्रवक्ता, फातिमा सिंह जी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, माफ कीजिए प्रतिमा सिंह जी हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, फजील अहमद साहब हमारे साथ हैं मुस्लिम स्कॉलर, स्वामी दर्शन भारती जी हिंदू धर्मगुरु। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इस पैनल पे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल ये, हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में चेतावनी, गैर हिंदुओं की एंट्री, इस पर सियासत जबरदस्त तरीके से शुरू हो गई है। सपा कह रही है कि भाई ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है, वहीं दूसरी तरफ ये दलील दी जा रही है कि ये तो पहले से ही बायलॉज में मेंशन है, बस इसको यहां लिखा गया है ताकि लोग और जान सकें। पवित्रता पर संतों के सवाल, धर्म विशेष पर बवाल। वहीं साधु संत स्वागत कर रहे हैं इसका। उनका कहना है कि क्या हज में कोई गैर मुस्लिम जा सकता है, तो हरिद्वार में कोई गैर हिंदू कैसे आ सकता है? गैर हिंदू पर निशाना, पोस्टर पर भड़के मौलाना। तो वहीं मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं, एक बार फिर से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश से बता रहे हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल दीप्ति रावत जी आप ही से। सवाल ये है कि दलील भले ही है कि ये बायलॉज में मेंशन है, लेकिन जिस तरह जगह जगह हर की पैड़ी के आसपास ये पोस्टर लगाया गया,
अब मौलानाओं का भी यही कहना है और विपक्षी दलों के नेताओं का भी यही कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश है, क्योंकि गैर हिंदू का क्या मतलब है? मतलब सीधे सीधे मुसलमानों के आने से मना किया जा रहा है। गैर हिंदू यानी मुसलमान नहीं होता। पहली बात तो ये है, मुसलमान मुसलमान है, मैं कहूँगी कि क्रिश्चियन क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट हैं, जैन जैन हैं, हमारे सिख सिख हैं और अन्य भी लोग हैं, अन्य धर्म वाले लोग हैं। लेकिन गैर हिंदू यानी वो कि जो इसमें जो गंगा को मैया नहीं समझते हो। हिंदू यानी ये नहीं, हम हमेशा से कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। आप जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो हिंदुस्तानी में बिलीव करते हैं, हिंदुस्तानी संस्कृति में बिलीव करते हैं, गंगा मैया को माँ समझे, जो वहाँ श्रद्धा पूर्ण तरीके से आए, वो सभी हिंदू हैं। मैं तो आपसे ये कहूंगी, हिंदू की डेफिनेशन बहुत छोटी नहीं है कि जो केवल उपासना करे, केवल हमें जाके मंदिर में टीका लगाए, केवल वो हिंदू नहीं है। हिंदू की परिभाषा बहुत बड़ी है। तो पहली बात तो ये है। और दूसरी बात कि ये गंगा सभा ने जरूर इसको किया है और ये पूरा जो कुंभ क्षेत्र है उसका ये मामला नहीं है। केवल हर की पैड़ी में देखा कि कुछ दिन पहले एक घटना वहां पे हुई थी, उसको देख के वहां के लोग काफी अचंभित थे। उस कारण से मुझे लगता है कि उन्होंने अभी बताया भी, जैसे आपने कभी चलाया था जो गंगा सभा के हमारे सचिव हैं या जो भी उनके पदाधिकारी हैं, आपने उनका एक वक्तव्य चलाया कि कैसे उन्होंने कहा कि ये पहले भी लगी हुई थी, ये प्लेट्स ये हट गई थी तो उन्होंने दोबारा उसको लगाया है। और जहां तक कि सरकार का सवाल है कि सरकार इस पर क्या करेगी, तो सरकार ने तो कहा है कि जो लोग अपने सब जितने साधु संत हैं, सभी लोग हैं, सभी के सजेशन सरकार को आ रहे हैं, सभी से बातचीत करके निर्णय लिया जाएगा। अभी सरकार ने कोई निर्णय इस पर लिया नहीं है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ, सपा प्रवक्ता। कपिल जी, सपा के एक नेता कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की ये बात है। अब दलील ये दी जा रही है कि वो एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर जिस प्रकार का संस्कार किया जाता है या जिस प्रकार के धार्मिक कर्मकांड वहां पर होते हैं, वहां वही लोग जा सकते हैं, उन लोगों के उनका ही जाना उपयुक्त है जो उन रिचुअल्स में बिलीव करते हैं या वो हिंदू हैं, आप सीधे सीधे कह लीजिए। बाकियों का वहां कोई काम नहीं है, तो बाकियों की वहां एंट्री किस लिए और क्यों करवानी है? कल को हो सकता है गुरु ग्रंथ साहब के यहाँ भी इस तरह का लग जाए अमृतसर में कि आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन वहां तो हम सभी लोग जाते हैं, वहां तो कोई रोक टोक नहीं है। इस देश के अंदर, इस देश के संविधान से मुल्क चलेगा या उसके अनुच्छेद के विपरीत आप कोई बाइलाज, कौन सा बाइलाज है दिखाइए। भाजपा की प्रवक्ता बैठी है, वो सरकार की भी प्रवक्ता है, जरा वो लॉज खोल दे तो मैं कल मुकदमा ठोक दूंगा। बकायदा मैं कह रहा हूं, मैं तो एडवोकेट हूं और खुले चैलेंज कर रहा हूं, अगर इस तरीके का कोई नियम, इस तरह का कोई नियम अगर ये बना रहे हैं, इनको बीच में बंद कीजिए, इनकी आवाज बंद कीजिए पहले। एक सेकंड इनकी आवाज बंद कीजिए पहले। एक सेकंड। पहली बात तो ये कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस समय देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। टॉलरेंस नाम की चीज नहीं गई। जब ये पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, आप किसी के रास्ते चलना बना कर देंगे अगर वो उस तट की ओर जा रहा है और कह रही है कि गंगा को जो लोग मां मानते हैं ये उनके लिए है। कपिल श्रीवास्तव अगर मां ना मानते हो तो कह दोगी क्या? आप हमको सर्टिफिकेट दोगी कि आप चित्रांशी नहीं है, आप चित्रगुप्त वंशी नहीं है, आप वहां नहीं जा सकते हैं। और ये बताओ, इस महिला को कौन समझाएगा कि भारत माँ को ही जब हम अपनी माँ मानते हैं तो सारी नदियां हमारी माँ है। अगर हम भारत को अपनी माँ मान रहे हैं तो सारी नदियां हमारी माँ है। आप एक बात बताओ, तो फिर अगर जो नहीं मान रहा वो देश छोड़ दे, पाकिस्तान चले जाए। किसने बना कहा? दो एक नियम। आप सीधे पाकिस्तान कौन को सी क्यों एक लाते हैं? सरकार अच्छा, है विषय पर जो आइए। सबकी बात पाकिस्तान को सुन बीच में करके मत लाइए। सबकी बात, नहीं सबकी बात, मैं इनको बीच में नहीं बोलने दूंगा। अच्छा, एक सेकंड। देखिए, पैनल पे टोटल 5 लोग हैं। ओपनिंग रिमार्क्स का सबको समय मिल जाए। कपिल जी 10 सेकंड में कंक्लूड करिए। फिलहाल दीप्ति जी, मैं काउंटर करने का आपको मौका दूंगी। कपिल जी 10 सेकंड कंक्लूड करिए। पहली चीज ये, मैं 10 सेकंड में काउंटर नहीं करूंगा। आप इनको नहीं, कंक्लूड करिए क्योंकि और भी लोगों को बात रखनी है, आपको फिर दोबारा समय मिलेगा। मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। आगे ये वो सुन रही है आपकी बात। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं हाँ। कि जरा ये बता दें, बहुत बड़ी सनातनी अगर हैं तो कहां लिखा हुआ हिंदू की परिभाषा? कहां है हिंदू? हिंदू शब्द आया कहां से है?
अरे ये चोंचले दिखाने बंद कर देने चाहिए। चलिए ठीक है, सनातन धर्म कौन की बात हिंदू कर है रही कौन हैं, हिंदू नहीं तो है, विश्व आपने हिंदुत्व उसी पर की प्रश्न भावना खड़ा जो कर है, दिया। आपने ये भी प्रश्न खड़ा कर दिया कि अगर कपिल श्रीवास्तव ये कह दें कि मैं गंगा को मां नहीं मानता तो उनको वहां जाने से कौन रोक लेगा। प्रतिमा सिंह जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन हमारे बीच में। दीप्ति जी मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार सभी लोग बात पूरी कर लें। बोलिए प्रतिमा जी। इसको पहले तमीज सिखाइए। एक सेकंड कपिल जी, अपने अपने वक्त में बोलिए ना, मैंने सबको शांत किया है। देखिए आस्था जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो साधु संत समाज है, जो कि आपको पता है ध्वज वाहक है हमारी संस्कृति के, वो क्या चाहता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ सपा के प्रवक्ता की बात से कि हिंदू कौन है और गैर हिंदू कौन है, इसकी भी शायद एक परिभाषा वहां लिख देनी चाहिए। वजह क्या है, वजह ये समझिए, जिस म्युनिसिपल एक्ट की बायलॉज की बात हो रही है यहाँ पे 1916 की, वो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अगर उनमें से कोई ये बता दे कि क्या किसी ने भी वो बायलॉज पढ़ा है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है और मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, लॉ की प्रोफेसर भी हूँ, और उस बाय लॉज में कहीं भी वो बातें नहीं लिखी हुई हैं जो सरकार की तरफ से और चंद लोगों की तरफ से फैलाई जा रही हैं। मैं चंद लोग कह रही हूँ क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो इस बात को फैला रहे हैं। वो बाय लॉज तो बहुत अच्छी बातें कह रहा है, वो बाय लॉज तो कह रहा है कि हर की पैड़ी है या जो भी धार्मिक संस्थान है वहां के आसपास की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करना जो है सरकार की जिम्मेदारी है। आज हर की पैड़ी का क्या हाल है, सरकार ने उसका क्या हाल बना दिया, ये हमारे और आप सबके समीप है कि वीवीआईपी दर्शन तो हो जाते हैं और आम जनमानस जो है हजारों की भीड़ में वहां खड़ा रहता है। नहीं, मेरी बात खत्म होने दीजिए। दूसरी बात देखिए, ये कौन तय करेगा। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी इस पर निर्णय नहीं लिया है। अभी एक हफ्ते पहले की बात है, पुष्कर सिंह धामी जी का एक बयान सामने आता है जिसमें वो वही बात कह रहे हैं जो आज वहां पर गंगा महासभा के जो सचिव हैं वो कहते हैं। तो अगर सरकार ने, ये सरकार के ही द्वारा फैलाई गई एक चिंगारी है। चलिए, आप ये आशंका व्यक्त कर रही हैं कि सरकार के द्वारा फैलाई गई चिंगारी है, लेकिन राज्य सरकार का ये आदेश नहीं है। ये फिलहाल बायलॉज का हवाला देते हुए संस्था ने लगाया है और उनका ये कहना है कि भाई जिनको नहीं मालूम, ये रूल पहले से उनको मालूम होना चाहिए। पर बहस इस बात पर हो रही है कि भाई हिंदू कौन है कौन नहीं है, ये कौन तय करेगा कि ये फला शख्स इस जगह से आगे जाएगा या नहीं जाएगा, इसको कैसे एस्टैब्लिश किया जाएगा। प्रतिभा जी मैं लौटूंगी, अभी दो मेहमान और एक बार उनको भी बात रखने दीजिए। स्वामी दर्शन भारती जी हमारे बीच में, हिंदू धर्मगुरु। और स्वामी जी, सीधा सवाल आपसे है कि इन बाय लॉज को इस तरह जताने की या इस तरह से एक बार सबको याद दिलाने की आखिर क्या आवश्यकता पड़ी, और ये कौन और कैसे तय करेगा कि कौन हिंदू है और किसको यहां से आगे जाना है और किसको नहीं। जी धन्यवाद, धन्यवाद। जय भद्र साहब, देखिए मैं इसी देवभूमि से आता हूं और मैं सभी सम्मानित पैनल में जितने भी लोग हैं उनसे निवेदन भी कर रहा हूं कि नहीं वो ठीक है, जब जानते हैं नहीं जानते सब बाद में बात करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि हरिद्वार ही नहीं ऋषिकेश में भी, हरिद्वार ही नहीं ऋषिकेश में भी ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। मैं जो लॉ कर रहे हैं, जो वकील साहब हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं ये हमारा नहीं, ये ब्रिटिश टाइम से ये कानून बना हुआ है कि हरिद्वार की पंचपुरी में कोई भी मुस्लिम जमीन नहीं खरीद सकता। बदल चुकी है, सब तो अंग्रेजों की। देखिए एक मिनट, हरिद्वार की पंचपुरी में कोई भी मुस्लिम जमीन नहीं खरीद सकता। शाम के टाइम सुनिए, बिल्कुल लिखा हुआ, आप कहाँ दिखाओ आप। मैं कह रहा हूँ महोदय, मुझे ज्यादा मैं वकील नहीं हूँ, बात पूरी करने दीजिए ना। वकील नहीं हूँ, पहले आपको भाजपा का काउंटर करना अच्छा मैं नहीं लग रहा। वकील नहीं हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं, एक मिनट मैं वकील नहीं हूँ। स्वामी दर्शन जी, आप उनको बोलने दीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रिटिश टाइम से पहले की बात है। आओ हरिद्वार में जाओ, नेताओं के साथ ज्यादा नजर आते हैं, संतों के साथ नहीं। चलिए, आप अपने वक्त में अपनी बात रखिएगा, लेकिन फिलहाल उनकी बात सुन लीजिए। स्वामी दर्शन ये कह रहे हैं कि गलत है, आज कल का बनाया नियम नहीं है, ये अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। ठीक है स्वामी जी, बात पूरी कीजिए अपनी, बोलने दीजिए उनको। ब्रिटिश टाइम से पहले से है। देखिए आप घुमाइए मत, देखिए ये मामला ऋषिकेश में भी यही कानून है। ये हरिद्वार में ही नहीं, ऋषिकेश में भी है। क्यों नहीं सुनते आप? जबरदस्ती थोपते आप दूसरे पे, क्यों थोपते? हम ये कह रहे हैं कि ये कानून हरिद्वार में भी है, ऋषिकेश में भी है। कोई कानून अगर, अरे भाई ये संविधान है, अरे लिखा हुआ है मेरे वकील साहब, सम्मानित मेरे अच्छे लोगों, आपको मालूम ही नहीं है। अरे मैंने कहा आइए
अरे वकील साहब आइए हरिद्वार में चेक करिए, कानून आपके पास नहीं है। नगर निगम में आइए, डिस्कशन मत आप करो। बोलने आप दीजिए इसके नगर दर्शन पालिका मार्ग में जी को। आइए, आप आस्था पर डिस्कशन करो। कानून देखो पर आप मत करो। आओ और देखो चेक करो उसको। अरे हमारे यहाँ तो ये आप भी तीनों लिखा तीनों हुआ को है फिलहाल मैं कि शांत कराना चाहूंगी। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद जी भी हैं स्टूडियो में। फजील जी, आप इस बहस को सुन रहे हैं और यहाँ पर ये कहा जा रहा है ये बायलॉ तो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, यहाँ तो सिर्फ बोर्ड लगाया गया है। आस्था जी, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, जब कुंभ मेले में भगदड़ मची थी नहीं जा सकता। तो उस वक्त इलाहाबाद के सारे मस्जिद मदरसे मुसलमानों ने खोल दिए थे हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए, जो आकर के वहाँ रुक सकते हैं। पूरी दुनिया ने देखा इस बात को। और ये मैसेज कर रहे हैं, ये बात करते हैं लोग अरब की। अरे हम तो भारत की, इलाहाबाद की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, हिंदू धर्म के बहुत बाद इस्लाम आया, तो इस्लाम के लोगों से कैसा बर्ताव करना है ये हिंदू धर्म को क्या पता। उस समय तो मुसलमान था ही नहीं। जब कोई चीज़ बाद में आती है तो पहले के लोग उसके बारे में कैसे कुछ कानून बना देंगे। ये बात जब इस्लाम था ही नहीं हिंदू धर्म के ज़माने में, तो हिंदू धर्म में कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता जो आने वाली चीज़ों को बता सके। मुसलमान नहीं, वहां लिखा है गैर हिंदू। वो मुसलमान ही हो गया। आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि यहाँ सिर्फ मुसलमानों की बात हो वो रही है। मुसलमान ही हो गया। अब गंगा की जहाँ तक बात आ रही है, कानपुर का चमड़ा पानी, लखनऊ का, बनारस का सीवर का पानी, सब तो गंगे जी में जा रहा है। अगर आप हरिद्वार में किसी को नहाने से रोक देंगे कि वो मुसलमान है, मांस खा के आया है, तो कानपुर में रोक देंगे, लखनऊ में रोक, इलाहाबाद में रोक देंगे? नहीं रोक सकते ना। वही पानी तो हरिद्वार जाएगा। तो ये सब बातें जो है केवल 1960 का कानून 2025 में लागू होगा। अगर हम मान लेते हैं कि 1960 में कोई कानून था भी, तो ये तो बदलने का समय है ना। हम तो प्रोग्रेसिव हैं, हम नया भारत है ना। हमें तो नए भारत के हिसाब से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो आप क्या और चाहते दूसरी हैं? एक बात बताइए, हर की पैड़ी पर मुसलमान जाके क्या करेगा? फजील जी क्या करेगा? हर की देखिए, पैड़ी पर इन लोगों ने इलाहाबाद के कुंभ वहाँ में तो भी आप ठेला भी मुसलमान नहीं क्यों लगा जाएगा? सकते। सुन वो लीजिए, वजू करेगा, एक महीना हम लोग संस्कार, पूजा सुनिए, परंपराएं हम लोगों ने होती हैं, जीवन मृत्यु से जुड़े हुए मैं संस्कार खुद 2 बार परंपराएं हरिद्वार होती हैं। जाके आया हूँ। सुन वहाँ तो लीजिए। कोई ठेला भी नहीं भाई, लगा पाएगा। नदियाँ सबकी है ना, कहाँ बिधर नदियाँ को बिठा सबकी देते हैं हैं। यहाँ। आप नदी पर जाने पर कैसे रोक, नदियों का धर्म कैसे बता सकते हैं? आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? हम भारत के नागरिक हैं। गंगा माँ है, हमारे माँ। लिए मणिकर्णिका गंगा को घाट माँ पे आज कहते हैं, तोड़ फोड़ हो रही, माँ, नदी मंदिर नहीं। तोड़े जा रहे हैं वहाँ। समझ रहे हैं आप? वहाँ तो मुसलमान नहीं तोड़ रहे। आज पूरा बनारस जल रहा है। मणिकर्णिका घाट पर जो तोड़ी जा रही मूर्तियां, उससे पूरा बनारस उद्वेलित है। लेकिन ये बार बार हिंदू मुसलमान, जब हिंदू के जमाने में ठीक है, मुसलमान था ही नहीं, तो हिंदू धर्म कोई भी मुसलमान के लिए कोई कानून कैसे बना सकता है? प्रतिमा सिंह जी, उसके बाद दीप्ति रावत जी। हाँ देखिए आस्था जी, मैं बिल्कुल सही, ये बिल्कुल ये बात जो है ये एक भाई को भाई से लड़ाने की सरकार है। आप समझिए, ये वो लोग हैं जो किसान को जवान से लड़ा सकते हैं, तो ये हिंदू को मुसलमान से क्यों नहीं लड़ा सकते? आपको नहीं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला प्रतिमा जी। आप कह रहे हैं कि हर की पैड़ी पर, अब आप लोगों ने गैर हिंदू का मतलब निकाला है मुसलमान, ठीक है ना? हर की पैड़ी पर गैर हिंदू बैन, मतलब अकॉर्डिंग टू यू मुसलमान बैन। अब मेरा सवाल ये है कि हर की पैड़ी पर मुसलमान जाके करेगा क्या? ये बताइए। वहां तो जीवन मरण की पूजा पाठ संस्कार होती है, वहां तो कोई दुकान नहीं लगा सकता, चादर बिछा के कोई नहीं बेच सकता, सब कुछ अवैध है। मुसलमान हर की पैड़ी पे करेगा क्या? ये बताइए मुझे। कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी के हिसाब से नॉन हिंदू मतलब मुस्लिम नहीं, हमारा कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात समझिए, मैं आपको जो बोलना चाह रही हूँ, चुनाव है उत्तराखंड में, 1 साल से कम समय बचा हुआ है, और रिपोर्ट कार्ड की अगर मैं भाजपा की बात करूं तो नील बटे सन्नाटा है। यही वजह है कि जो है इस तरीके की बातें। ठीक है, दीप्ति रावत जी हमारे बीच में, बीजेपी महामंत्री दीप्ति रावत जी, एक बार फिर से वही आरोप कि रिपोर्ट कार्ड या फिर काम गिनाने के लिए नहीं है, इसीलिए ऐसे मुद्दों को हवा दी जाती है जहां से हिंदू मुसलमान हो। ठीक है दीप्ति रावत जी, चलिए प्रतिमा जी अब बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। हाँ, भाजपा का जवाब सुन लीजिए इस पर, बोले दीप्ति जी। वो सुनेंगे नहीं क्योंकि उनको जवाब चाहिए भी नहीं। पहली बात तो मुझसे पूर्व वक्ता अभी बोल रहे थे कि 1916 की हम बात कर रहे हैं, उसके बायलॉज की हम बात कर रहे हैं हरिद्वार के। तो वो कह रहे हैं कि हिंदू कैसे बनाते लॉज, क्योंकि तब तो मुस्लिम धर्म था ही नहीं। तो मुझे लगता है कि 1916 जबकि बायलॉज की बात हो रही है उस वक्त ठीक नहीं, हिंदू धर्म में मुसलमानों के साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा? तब तो मुसलमान थे नहीं,
तो फिर हिंदू धर्म को बनाने वाले कैसे ये तय कर दिया? मतलब वो कह रहे हैं कि 1916 में तो इतने मुसलमान नहीं थे देश में, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, हम समझा दे रहे हैं इनको। देखिए, जब मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को तोड़ने आया तब भारत की आबादी 10 करोड़ थी और चाहते तो 500,000 लुटेरों को तोड़ मार के भगा सकते थे, लेकिन इसी वजह से फूट डालो राज करो, SC ST OBC SC ST को उन्होंने कभी भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया। एक मिनट, टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, नहीं प्रवेश नहीं, आ जाओ कलकत्ता वालों, आ जाओ तमिलनाडु वालों और आ जाओ सिक्किम वालों, आज भी आज भी ये मंदिर में प्रवेश नहीं, इसलिए यहाँ के जनता ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया कि भाई ले जा रहा तो हमसे क्या मतलब मंदिर से। जब आप कोई भी चीज है, यदि गांव के लोगों से आप कोई टूटा नहीं था, मंदिर वैसा का वैसा ही खड़ा था, जो भी है लूट खिला गया था ना मोहम्मद गजनवी, तो जो भी उसको घुसने ही नहीं देते ना। जब मंदिर में हिला नहीं पाया गजनवी और उसका एक भी जब आखिर SC ST OBC को इन लोगों ने इतना बांट के रखा, इसलिए जो है वहाँ पे वो मंदिर लूट गया। कोशिश कर लीजिए, आपका एंगल फिट नहीं होगा SC ST OBC। नहीं हिंदू लिखा है, हिंदू हो रहा है, हिंदू लिखा है, हिंदू नहीं है। आदिवासी तो मांस खाता है, दलित भी खाता है, सब लोग खाते हैं, तो वो भी अच्छा ठीक है, रुके देखिए मेरे पास 4-5 मिनट का वक्त है, एक बार सबकी बात क्लैरिटी से सुनते हैं। प्रतिमा जी आप लगातार बोल रही है, शांत रहिए। PCR मैं जिसका नाम लूंगी 20-20 सेकंड के लिए एक एक करके सबकी बात सुनवाई जाएगी। शुरुआत दीप्ति जी से करें, दीप्ति जी, उसके बाद कपीश जी का मैं रुख करूंगी। देखिए, मैं आपसे यही कहूंगी कि ये जितने जो लोग हैं ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति आज तक करते आए हैं और अभी भी वही कर रहे हैं। इनसे अगर ये पूछा जाए कि क्या ये चाहते हैं, अगर आप सीधे सवाल पूछे, PCR आवाज मैनेज करिएगा। अगर आप कांग्रेस की प्रवक्ता से सीधे पूछ लीजिए, आप चाहते हैं कि वहां सभी का प्रवेश हो, सभी लोग वहां आए, तो ये अभी कितना गोल बोल जवाब देंगी, आप इनसे पूछ लीजिए, सीधा पूछ लीजिए इनसे सवाल। तो ये पहली बात तो ये सीधा सवाल का जवाब देंगे नहीं। दूसरा, मांस मदिरा का बैन है वहां पर, नहीं उस हम क्षेत्र में ले सकते हैं, गैर हिंदू वहां जमीन नहीं ले सकते, ये वहां के बायलॉज पहले से कहते हैं। और मुझे लगता है कि जो वहां की जो भी सेंटिमेंट है उसको ध्यान में रखकर ही काम होगा। ठीक है दीप्ति जी, 20 सेकंड पूरे। कपीश जी 20 सेकंड PCR कपीश जी के बाद 20 सेकंड सुनवाई जाइए, मैंने काउंटर ऑन कर दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदू मुसलमान इनको करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये जो लिखा है इन्होंने, ये संविधान के ऊपर नहीं है। और मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि गंगा को ये मां मानती हैं, और गंगा पुत्र बैठा था ऋषिकेश में गंगा बचाने के लिए, अग्रवाल साहब, इनकी पुलिस ने लठिया के मार डाला उसने, बुजुर्ग व्यक्ति। क्या बात करती हैं? इनको गंगा से नहीं लेना है, ना इनको सनातन से लेना है, इनको सर्वधर्म संभाव से नहीं लेना है, इनको तुष्टीकरण की राजनीति से लेना है, इनको भाई से भाई लड़वाना है। और कपिल जी 20 सेकंड पूरे फिलहाल। स्वामी जी बोलिए। जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कपिल जी बड़े सम्मान सब लोग हैं। अरे कपिल जी, एक आदमी बता दीजिए, आप हरिद्वार की पंचपुरी क्षेत्र में कोई मुस्लिम जिसने जमीन खरीदी हो, एक भी मुस्लिम आज भी कोई जमीन नहीं खरीद सकता। आप खरीद के दिखा दो। अगर आप अधिवक्ता हो, आप संविधान को मानते हो, आओ हरिद्वार में जमीन खरीद के दिखा दो। चलिए, पंचपुरी में कोई जमीन नहीं खरीद सकता आज भी मुस्लिम। ठीक है स्वामी जी, फिलहाल के लिए समय पूरा। प्रतिमा जी 20 सेकंड। देखिए, ये देश संविधान से चलता है और संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। शायद भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान नहीं करती, यही वजह है कि आप हमेशा संवैधानिक बातें ही लेकर आते हैं और देश को तोड़ने की बात करते हैं। संविधान हर व्यक्ति को आजादी देता है कि हम कहीं भी जाके रह सकते हैं, कहीं भी जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं। कौन कह रहा है आप नदियों को कैसे बांट सकते हैं? अब नदियां भी जाति और धर्म के हिसाब से बटेंगी? अरे ये ओछी मानसिकता छोड़ दीजिए भारतीय जनता पार्टी। समय फिलहाल पूरा, समय फिलहाल पूरा। कमीशन को फजील अहमद जी, ठीक है। प्रतिमा जी फिलहाल के लिए बात आ गई आपकी, 20 सेकंड शुरू हो रहे हैं। आस्था जी, कलकत्ता अंग्रेजों के जमाने में कलकत्ता के पार्क स्ट्रीट में कोई भारतीय नहीं जा सकता था। ये तो वही कानून बन गया देश के अंदर कि आप, हमारे देश में कोई नहीं चल सकता ये चीज़ कि आप कहीं बोर्ड नहीं लगा सकते। ये अंग्रेज नहीं बनने दिया जाएगा आपको। हमारा संविधान मजबूत है। और जिस तरह की बात ये कर रहे हैं कि यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, अरे भाई हम कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं। आपने 370 हटाया कश्मीर से इसीलिए ना कि वहाँ आप जाके ज़मीन खरीद लें। आप कश्मीर में ज़मीन खरीदना चाहते हैं, लेकिन हर की पौड़ी में आप नहीं ज़मीन खरीदने देंगे मुसलमान को। तो ये कैसा दोहरा चरित्र है? ठीक है,
दीप्ति जी, कि ये पाक स्टेट से पहली बात है कि हर की पैड़ी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो हिंदू आस्था का सवाल है। हर की पैड़ी का मतलब ये तो जो अगर तुष्टीकरण आप आप किसका कर लिटरल रही हैं? मीनिंग भी देखेंगे आप भी तो तुष्टीकरण करने के लिए बोर्ड लगवा दी ना। का मतलब है हरि, यानी ईश्वर की सीढ़ियां। हम ईश्वर के द्वार में प्रवेश करते हैं जब हम अरे हम भी ईश्वर की ही संतान है भाई, हरिद्वार हम भी ईश्वर की संतान है। उसका आप पाक स्टेट से कंपेयर करना हरिद्वार को, मुझे लगता है कि आपके दिमाग का केवल सभी का दिवालियापन है और कुछ नहीं। नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हो मानसिक जाता है। दिवालियापन में भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ की राजनीति में भारत की सुगमता को खत्म कर रही है। नगरी की याद नहीं है। ये हत्यारी है भारतीय जनता पार्टी। मौलाना श्रीवास्तव जी, आप तो अपनी बात रहने दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये देश से अमन चैन की हत्या कर रही है। नाबालिग दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। प्रतिमा जी, आप विषय को कहां से कहां ले जा रही हैं? कहां ले जाते हैं? बात ऐसे भी हिंदू की बात हो रही है। अरे मुद्दा है हरिद्वार का, हरिद्वार में हिंदुओं का मुद्दा है। हम सनातन धर्म को चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट दीप्ति जी। तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है यहाँ, तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है दीप्ति जी। वो अपने पॉकेट में खाली पन्नी संविधान को लेकर घूमते अरे हैं। तुष्टीकरण पे बोलिए ना, तुष्टीकरण के लिए तो बोर्ड लगा है। कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। ठीक है, चलिए समय खत्म हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से तीर्थ पुरोहितों ने यह मांग की है और नियम कायदों का हवाला देकर इस बोर्ड को लगाया गया है, उसके बाद सियासत जबरदस्त तरीके से जारी है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लोग इसके बारे में जान सके और समझ सके, ये दलील भले ही दी जा रही हो, लेकिन मौलानाओं ने इसे आड़े हाथों लिया है, कड़ा ऐतराज जताया है। जबकि एसपी नेता का कहना है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। वहीं यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि क्या हज में कोई हिंदू या दूसरे धर्म का शख्स जा सकता है, तो फिर कुंभ क्षेत्र में नियम कानून को मानने में क्या ऐतराज है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।